तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार चैनल के माध्यम से जितनी भी वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं, खासकर डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में वो वीडियो आप सभी के लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण साबित हो रही हैं। एक बार फिर से वही सिलसिला आपके बीच में स्टार्ट है। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि चैनल के माध्यम से प्रत्येक फैक्ट जानकारी आपके बीच में प्रोवाइड की जा रही है। तो सबसे पहले सारी डिटेल्स आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं। दिए गए एक एक मैटर पर हम आपके बीच में चर्चा करेंगे। मैंने आपको कल शाम को एक वीडियो प्रोवाइड किया जिसमें हमने आपसे बताया था कि भैया कल 2 तारीख की डेट में जो है पीएनपी के द्वारा अपील दाखिल किए जाने की तैयारी जो है वो चल रही है। क्या वाकई में कल आपकी अपील दाखिल होगी या नहीं होगी, बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे। यहां देख सकते 1 दिसंबर जो है ब्रेकिंग न्यूज क्या है। सबसे पहले आपके जो कमेंट आ रहे हैं कि भैया अब तो सरकारी रिजल्ट से यूपी डीएलएड की जो लिंक थी वो भी हटा दी गई है ना। क्या वाकई में यार ऐसा है? हम आपको विद प्रूफ दिखाएंगे कि क्या सच में जो है सरकारी रिजल्ट से। वैसे मैंने जो देखा है रिजल्ट आज ही मैंने चेक किया, अगर आप मेरे हिसाब से आप लेटेस्ट जॉब की कॉलम में देख पा रहे होंगे, वहां नहीं है ना। जो सरकारी रिजल्ट की कॉलम में दी गई है ये यूपी डीएलएड की साइड, वो आप एडमिशन के पोर्टल में जाइए। एडमिशन के पोर्टल में हमें लगता है कि 10वां 15वां नंबर होगा, ये डीएलएड की लिंक दी गई है। ठीक है, ऐसी कोई न्यूज नहीं है जो आप कह रहे हैं कि सरकारी रिजल्ट से इसके लिंक ही हटा दी गई। ये सब सारी चीजें या निराधार है, इसके लिए आप परेशान मत होइए। ठीक है, बेफिक्र होकर आप काम करिए, जो होगा मैं आपको चैनल के माध्यम से बताऊंगा। बट अभी मैं आपको दिखा देता हूं, थोड़ा सा प्रूफ भी कर दूं। आप लगातार हमसे पूछ भी रहे थे, ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा प्रूफ करना मेरा कर्तव्य है ना। हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। अच्छा ठीक है, छोड़िए, मैं आपको इस पर नहीं दिखा पाऊंगा। ठीक है, वैसे ध्यान दीजिएगा, जो आपके सरकारी रिजल्ट पर है वो आपका मेरे दोस्त हटा नहीं है। बड़ी चीज ये है, ठीक है, आप उस चीज को खुद देख लीजिएगा। चलिए दूसरी चीज, अब सत्र शून्य होगा। अच्छा, इस चीज को देखने के बाद आप कह रहे थे कि अगर सरकारी रिजल्ट से हमारा डाटा जो है हट चुका है तो सत्र शून्य होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं अब बेहतर होती जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा यार, पहली चीज तो हटा नहीं है, दूसरी चीज सत्र शून्य होने के में 1 भी % चांसेस नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैं गारंटी 100% की देता हूं, आज नहीं 10 दिन बाद आपका एडमिशन होगा, लेकिन होगा। सत्र आपका शून्य कभी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है लगभग 3,25,000 लोगों ने आवेदन किया है ना। अगर आवेदन नहीं हुआ होता तो चलिए हम एक बार मान लेते कि सत्र आपका शून्य हो सकता है, ठीक है, लेकिन जब लोग आवेदन कर दिए हैं, आवेदन करने के बाद ये स्थिति कभी नहीं हो सकती जो आप लगातार हमसे पूछ रहे हैं, है ना। तो उसके लिए मेरे भाई आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका जो मैटर है वो बिल्कुल ठोस है। ठीक है, एडमिशन आपका होगा 100%, ये बिल्कुल क्लियर है। रैंक कार्ड, यहां आप जो हमसे पूछ रहे थे रैंक कार्ड और काउंसलिंग शेड्यूल, मैंने आपको कल क्या बताया था? कल यही चीजें बताई थी कि अभी इसके संदर्भ में कोई सूचनाएं नहीं है। 2 दिसंबर को दाखिल होगी अपील। यहां कुछ सूत्रों के अकॉर्डिंग से ये सूचनाएं मिल पा रही हैं कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा 2 दिसंबर से अपील दाखिल किए जाने की जो तैयारी है वो लगभग पूर्ण कर ली गई है। ठीक है, लेकिन और भी क्या कुछ कैसे होता है हम आपको चैनल पर बताएंगे, आपको परेशान नहीं होना। वैसे भी मैं प्रत्येक सूचना को आपके बीच में देने का प्रयास कर रहा हूं, तो वैसे ये भी आपके बीच में सूचनाओं को मैं दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी रैंक कार्ड और काउंसलिंग शेड्यूल की कोई सूचनाएं नहीं है, इस वजह से इस चीज को हम अभी फिलहाल के लिए आपसे नहीं बता सकते। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया है अगला 10 दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल परसों की जो पेपर कटिंग आई थी उस पेपर कटिंग के द्वारा आपने देखा था कि जो है ये अपील दाखिल करने के लिए पीएनपी की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। शासन की अनुमति का इंतजार था। इनके द्वारा जो कल हम लोगों को सूचनाएं दी गई, कल वैसे पूछा गया तो इन लोगों ने कुछ चीजों को बताया नहीं। ठीक है, आज इनसे पूछा गया है, ठीक है, तो इन्होंने सिर्फ एक यही शब्द को कहा है कि शासन से अनुमति मिलने के बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी।
ठीक है। तो अब 2 तारीख की डेट में कुछ सूत्रों के अकॉर्डिंग से ये बताया जा रहा था कि 2 तारीख को ये अपील दाखिल करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो सूचनाएं हैं वो कुछ एग्जैक्टली नहीं मिल पा रही है। ठीक है, जो होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वैसे आपको जरूर इस बात का आभास होता होगा कि सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं ये 2 तारीख अपील दाखिल करने की ये गलत है। वैसे मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, मैं आपके बीच में हनुमान जी तो हूं नहीं कि सीना फाड़कर दिखा दूंगा, मेरे साथ में अकेली मेरी टीम नहीं है। ठीक है, प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन लगातार कंधों से कंधा मिलाकर काम कर रहा है, बस मेरा काम है। ठीक है, मैं उनके साथ भी जो चीजें होती हैं जो बेहतर होती हैं हम लोग आपस में बैठकर बातें करते हैं और उस चीज को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। मैंने आपसे ट्विटर कैंपेन इत्यादि की बातें काहे किया था, मैं भी चाहता लोगों की तरह पर डे एक वीडियो बना देता, ठीक है, और आप होते ही फटाक से वो वीडियो देख लेते। लेकिन यार मैं वो काम शुरू से जब नहीं किया हूं तो आज वो करने की जो इच्छाएं होती है वो नहीं होती है ना। मैं हमेशा सोचता हूं कि आपके बीच में बेहतर चीजें प्रोवाइड करूं, ठीक है, लेकिन मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा 2 तारीख की डेट अभी फिलहाल के लिए असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि इन्हें शासन से अनुमति मिली है या नहीं मिली इस चीज को वो क्लियरली हम लोगों को नहीं बता रहे हैं। और जब तक नहीं बताएंगे भाई ये चीजें पब्लिकली नहीं होती है। ठीक है, कि चलिए अनुमति मिल गई तो फटाक से वो जो है इन्हें पता चल जाएगा सबको, नहीं। ठीक है, जब पता होगा तो मैं आपको बता दूंगा, आपको निश्चिंत रहना है। ठीक है, हाँ मैं ट्विटर की बात कर रहा था, मैंने ट्विटर कैंपेन क्यों कराया था, क्योंकि हर किसी की इच्छाएं हैं। जैसे हम लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, जहां से हो पा रहा है हम लोग चाहते हैं कि एडमिशन आपका फटाफट हो जाए। ठीक है, हम लोग अपने स्तर से प्रयास करें। भाई आप एक छोटा सा प्रयास तो घर बैठे कर ही सकते थे यार, लेकिन आपने वो प्रयास नहीं किया। वो प्रयास हम लोगों ने जो किया वो भी विफल रहा, है ना। हम लोगों ने सोचा कि आपसे ट्विटर कैंपेन कराया से, लेकिन आप उस चीज को करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बिना आपके लगे, ठीक है, आगे मामला नहीं बढ़ेगा। आपको ट्विटर कैंपेन में बेहतर परफॉर्मेंस करना होगा। आप, मैं जानता हूं जो लोग देख रहे हैं वो जरूर इस वीडियो से प्रेरित होते हैं, लेकिन मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ठीक है, तो अकेले न हम कुछ कर पाएंगे न आप कुछ कर पाएंगे। हमारी जो टीम है प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन की 10-15 लोग महज है, तो मुझे बताओ 10-15 लोगों के ट्वीट करने से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आप सब लोग एकजुट होइए। ठीक है, 3,25,000 लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया। अगर हम मानते चलिए 3 लाख को छोड़ दीजिए, अगर 25,000 लोग भी एकजुट हो गए ट्विटर पर, ठीक है, तो मैं दावा करता हूं यार आपका एडमिशन होगा जरूर। वैसे होगा एडमिशन, तो मैं बात नहीं कर रहा हूं नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आप एकता, स्टूडेंट एकता इस समय आप देख पा रहे हैं कितनी चरम पर चल रही है। ठीक है, जो चीजें चाह रहे हैं वो चीजें वो मनवा ले रहे हैं, तो यही काम सेम आपको भी करना है। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा। ठीक है, हम अनवरत प्रयास कर रहे हैं कि एक बेहतर चीजें आपके बीच में दी जाए, ठीक है, ताकि आपका एडमिशन मेरे भाई फटाफट हो जाए, है ना। अब यहां जो होगा मैं आपको चैनल के माध्यम से बताऊंगा। मेरे पास कमेंट आते हैं कि भैया एडमिशन नहीं हो रहा तो हमारा डायरेक्ट एडमिशन करा दीजिए। नहीं, डायरेक्ट एडमिशन भी मत करवाइए आप, कुछ एक भी एडमिशन नहीं हो रहा है, चाहे वो माइनॉरिटी कॉलेज हो चाहे वो नॉर्मल कोई भी कॉलेज हो। ठीक है, क्योंकि एडमिशन की प्रक्रिया जब सारी ठप पड़ी है तो कैसे आप ले सकते हैं यार। ठीक है, ये सब सारी चीजें गलत हैं, है ना। अगर आप हमसे वीडियो देख रहे हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आप काहे ये गलतियां कर रहे हैं। आज भी लोग सीट को बुक कर रहे हैं, आप कहते हैं कि भैया आप पर डे सीट बुकिंग पर बात करते हैं। अरे काहे ना करें यार, इतना बताने के बावजूद भी आप गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, ठीक है, आप अभी आपके पास समय है, वक्त है, आप संभल जाइए। ठीक है, अन्यथा की स्थिति में जब मामला हमारा चरम पर जाएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। यानी अगर 12वीं को मौका मिल जाता है तो आपका ये जो 2024 का सत्र है वो चला जाएगा। ठीक है, जाने का मतलब यह है कि काफी विलंब हो जाएगा, तब एडमिशन आपका फरवरी या मार्च में चला जाएगा। ठीक है, इसलिए आप अभी भी आपके पास समय है, वक्त है, आप लग जाइए। ठीक है, अगर आपको करना है तो ट्विटर के लिए आप मुझे एक डेट बताइए, कौन सी डेट को रखा जाए। भाई हम तो चाहते हैं, ठीक है, हम डेट रख देंगे, लेकिन आपको भी डिसाइड करना होगा थोड़ा सा ना। ठीक है, तो बहरहाल जो होगा
मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप ट्विटर के बारे में अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। अच्छा, यहां 12वीं पास का एडमिशन भाई इसीलिए मामला हमारा अटका हुआ है, जो होगा मैं आपको चैनल पर बता दूंगा, ठीक है। अभी से आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। 12वीं पास का एडमिशन जब ये अपील दाखिल करेंगे, अपील दाखिल करने के बाद अगर कोर्ट से इनका मामला खारिज होता है तो ठीक है, नहीं खारिज होता है तो 12वीं को एलिजिबल करना पड़ेगा, ठीक है। इसी चीज को लेकर मामला हमारा पेंडिंग चल रहा है, अन्यथा की स्थिति में आज एडमिशन अपने अंतिम दौर में होता, ठीक है। 12 दिसंबर से आपके सत्र चलने की शुरुआत की बात कही गई थी, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितना विलंब हम आप चल रहे हैं। तो जो होगा मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए उम्मीद करता हूं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।